हेलो दोस्तों, विद्यावाणी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों लाने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। क्वेश्चन क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक ना। और आशा है इस बार पूछेगा, क्योंकि 2024 में नहीं पूछा है, ना ही 2023 में पूछा है, ठीक ना। आशा इस बार पूछ सकता है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन को आज हम लाए हैं, ठीक ना। देखिए क्या हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये तो आपको आना चाहिए, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है वो सब का मतलब अगर आपको पता है तब आप जाकर व्यंजक प्राप्त कीजिएगा। वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव। क्या लिखा हुआ है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश को, क्या बढ़िया सुनिएगा, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी, बहुत ही छोटा दूरी 2l, अल्प दूरी मतलब 2l, विद्युत द्विध्रुव में जो अल्प दूरी होता है वो 2l होता है। तो वही हमारा क्या कहता है, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक ना। और एक हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक हमारा क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बढ़िया हम समझाएंगे, जब बता ही रहे हैं तो बढ़िया समझाएंगे। एक हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम P से सूचित करते हैं। ये हमारा सदिश राशि है, P से सूचित करते हैं। क्या होता है? जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल, उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसको P वेक्टर से सूचित करते हैं। और P वेक्टर बराबर होता है हमारा Q × 2l। बहुत ही ये काम आने वाला है, कान खोल के सुन लीजिए और इसको अपने दिल में छुपा लीजिए, ठीक ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। तो विद्युत द्विध्रुव तो समझ ही गए होंगे दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अब अक्षीय स्थिति क्या होता है? जैसे कि ये हमारा है ना विद्युत द्विध्रुव, ठीक। ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर -q आवेश, यहाँ पर q आवेश है, और इसके अक्ष में ये निरक्ष हो जाएगा। इसके जो लंबवत होगा, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके जो लंबवत होगा, जैसे ये लंबवत है तो ये लंबवत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये निरक्ष हो जाएगा। लेकिन इसके अक्ष में कोई बिंदु लीजिए, उस बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आप तो क्वेश्चन समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक ना। कर रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। आप पहले विद्युत द्विध्रुव कर रहा है तो विद्युत द्विध्रुव हम बना लेते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव को जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है उसकी जो दिशा होती है वो हमारा -q से +q आवेश की ओर होती है, ठीक ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या -q आवेश, कितना है? -q आवेश, ठीक। क्या आवेश है? -q आवेश। और ये हमारा कितना है? +q आवेश, ठीक। ये हमारा क्या -q आवेश है, ये हमारा +q आवेश है। मान लीजिए -q आवेश बिंदु A पर स्थित है और +q आवेश बिंदु B पर स्थित है, ठीक। इतना तो आसान है समझना भी। और ये हमारा विद्युत द्विध्रुव दो आवेश ले लिए और इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2l है। कितना है? अल्प दूरी मान लेते हैं 2l है। कितना है? 2l है, ठीक। यहाँ से यहाँ दूरी हमारा कितना है? 2l है, ये मान लिए हम, ठीक ना। ये हमारा क्या है? यहाँ इसके बीच की दूरी 2l है। मान लीजिए ये हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु O है। क्या मध्य बिंदु O, ठीक। यहाँ मध्य बिंदु क्या है? O है, ठीक ना। इसके मध्य बिंदु में एक बिंदु हम क्या लिए? O लिए। आप बताइए यहाँ से यहाँ 2l है, पूरा दूरी 2l है और आधा दूरी हमारा क्या हो जाएगा? तो l हो जाएगा। यहाँ से यहाँ दूरी क्या? A से O की दूरी कितना हो जाएगा? l। और O से B की दूरी कितना हो जाएगा? ये भी l हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे आसानी से, कुछ समझने वाला ही नहीं है इसमें। अब इसमें कुछ समझने वाला है। यही हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है। क्या? जब समान परिमाण में देखिए ये भी Q आवेश है, ये भी Q आवेश है, लेकिन क्या है? समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, ये माइनस है तो ये प्लस है, इसलिए विपरीत आवेश हम लगाते हैं। जब समान परिमाण इसका समान है, ठीक ना। जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
और इसी विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर हम बिंदु अक्षीय स्थिति में, कुछ दूरी क्या, अक्षीय स्थिति में कुछ दूरी ले लेते हैं और उस बिंदु, वहाँ दूरी पर कोई बिंदु हम P ले लेंगे या कोई बिंदु कुछ भी ले सकते हैं, उसी बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ गए। मान लीजिए यह बिंदु क्या है, O है, यहाँ से हम R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर, ठीक, कितना दूरी पर, R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या लेते हैं, P लेते हैं, क्या, मध्य बिंदु, ये द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लिए, क्या लिए, बिंदु P लिए, और इसी बिंदु P पर हमको क्या करना है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ से यहाँ दूरी हम कितना ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ दूरी हम ले लेते हैं R, यहाँ से हम दूरी कितना लेते हैं, R ले लेते हैं, R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर हम यहाँ पर रेखरिंग चिन्ह दर्शा देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप। अरे यार कुछ समझने वाला ही नहीं था तो आप समझेंगे क्या। ठीक, तो यहाँ से यहाँ दूरी हमारा क्या हो गया, R हो गया। R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या रखा हुआ है, P, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक ना, ये तो समझ गए होंगे। देखिए एक बार और चलते हैं, क्या बोले, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और ये विद्युत द्विध्रुव से के मध्य बिंदु O एक लिए, इस विद्युत द्विध्रुव में एक मध्य बिंदु O लिए, वहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं अच्छी स्थिति में, और इसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब देखिए ये तो यहाँ तक हो गया। अब बताइए यहाँ से यहाँ दूरी हमारा कितना है, R है, कहाँ, मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितना है, R है, और इतना दूरी हमारा क्या है, L है, इतना दूरी हमारा क्या है, O से B दूरी कितना है, L है। तो इतना दूरी BP हमारा कितना लिख लेगा, तो यहाँ देखिए पूरा दूरी कितना है, R, पूरा दूरी कितना है, R, और इतना दूरी क्या है, L। तो हमको इतना दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, बड़ा में छोटा घटा देंगे, मतलब R में से L को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा बिंदु B से बिंदु P की जो दूरी हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, R माइनस L हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। ठीक, ठीक, यहाँ से हम क्या किए, दे दिए दूरी, ठीक, R माइनस L दूरी। अब बताइए यहाँ से दूरी O से P की दूरी हमारा R है और इधर L है, यहाँ A से O तक की दूरी L है। तो बताइए A से P तक की दूरी कितना हो जाएगा, A से P तक की पूरी दूरी हमारा हो जाएगा R प्लस L। ये R है और इतना L है, ये R है ये L है, तो पूरी दूरी कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। तो R प्लस L हम यहाँ पर क्या करते हैं, दर्शा देते हैं, R प्लस L दूरी। ठीक, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, R प्लस L दूरी। आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक ना, यहाँ से क्या हो गया, R प्लस L हो गया। ठीक, ये सब अच्छी स्थिति में हो रहा है। निरक्षीय स्थिति में होता है तो ऊपर ले जाते हैं। ठीक ना, निरक्षीय मतलब होता है लंबवत, विद्युत द्विध्रुव के जो लंबवत दूरी होते हैं वो हमारा निरक्षीय स्थिति होता है, और जो अक्ष पर होता है वो अक्षीय स्थिति होता है। अब ये बिंदु P है, ठीक ना, बिंदु P पर चूंकि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण भी आता है और माइनस Q आवेश के कारण आता है, उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए। तो हम पता कर लेते हैं डायरेक्शन प्लस माइनस Q आवेश से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, और प्लस Q आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डायरेक्शन किधर होगा वो पहले देख लेते हैं। देखिए ये बिंदु P पर मान लेते हैं हमारा परीक्षण आवेश क्या है, प्लस Q नोट, क्या, प्लस Q नोट। जो टेस्ट चार्ज होता है, जब कोई भी आप बिंदु कहीं भी लेते हैं विद्युत क्षेत्र में कोई भी बिंदु आप P चाहे Q, कोई भी Q नहीं ले सकते हैं, बिंदु P आप मान लीजिए लेते हैं, तो वहाँ पर हम परीक्षण आवेश को मान सकते हैं। वहाँ पर परीक्षण आवेश होता है और परीक्षण आवेश हमारा प्लस धन आवेश होता है, वो ऋण आवेश नहीं होता है। परीक्षण आवेश हमेशा धन चार्ज होता है, वो ऋण चार्ज नहीं होता है। ठीक, अब बताइए प्लस Q आवेश, ये हमारा क्या है, प्लस Q, और यहाँ ये भी क्या है, प्लस Q। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होगा वो किधर होगा, बढ़िया समझिए। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगा। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है,
बोले ना, प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करता है, ठीक ना। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण जो होगा बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा ये इधर हो जाएगा। चूंकि ये B है इसलिए E भी दे दिए, मतलब ये क्या है, बिंदु B पर जो प्लस क्यू आवेश रखा है उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ठीक, ये तो समझ गए। अब बताइए, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस आवेश और प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, तो ये क्या करेगा, इधर खींचेगा, मतलब ये दोनों को आकर्षित करेगा और इसकी दिशा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ई ए वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगा, ई ए वेक्टर, समझ गए। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं था, इसको हम मान लिए थे सिर्फ, ठीक, समझ गए ना बढ़िया से। ये हमारा ई बी किसकी दिशा है, ई बी है हमारा प्लस क्यू आवेश, यानी कि बिंदु बी पर जो स्थित है प्लस क्यू आवेश उसकी दिशा क्या है, ई बी वेक्टर, और माइनस क्यू आवेश की दिशा है ई ए वेक्टर है, ठीक ना। अब जितना चीज़ लिखे हैं, जितना चीज़ ये माथा पेची वाला काम हुआ है, इसको हमको भाषा में लिखना है, तब जाके 5 नंबर आपको मिलेगा, नहीं तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा। पहले एक बार देख लेते हैं, सब चीज़ ठीक ठाक जना रहा है, हाँ सब चीज़ ठीक ठाक जना रहा है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। पहले हम क्या करें, माना क्या, ए बी एक हमारा क्या विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी क्या है, 12 है। चलिए लिखते हैं, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी जिसके बीच की दूरी 12 है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 12 है। आप बताइए, ये विद्युत द्विध्रुव है ना, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, अब माइनस क्यू आवेश है इसका परिमाण आप निकालिएगा तो ये भी प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, और प्लस क्यू आवेश है इसका भी परिमाण निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, मतलब परिमाण समान ही होता है, बस दिशा अलग हो जाता है। तो ये कहता है इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो P वेक्टर बराबर हो जाता है दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, ठीक ना, यही हमारा होता है बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी के गुणनफल, ठीक ना। तो हम लिख लेते हैं, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना है, Q इंटू 12 है, ठीक। अब क्या किए, फिर इसके आगे क्या, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P लिए, और इसी बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, और इसी बिंदु P पर क्या करना है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात करना है। बिंदु P स्थित है जिस पर मतलब बिंदु P पर जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो ये आप इतना लिखिएगा, तब जाके आपको कहेगा नहीं भाई ये बच्चा बढ़िया से पढ़ के आया है और जो लिखा है वही अपना भाषा में लिखा है, ठीक ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, एकाएकी से
देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा वो पहले निकालेंगे और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा वो निकालते हैं। तो पहले हम एकाएक की चलते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या है, ई ए वेक्टर, क्या है, ई ए वेक्टर। अभी वेक्टर दे देते हैं, ठीक ना। ये है माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मैंने आप बताया था आपको, कोई बिंदु आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान जो होता है वो होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r के स्क्वायर, ठीक ना। तो जो आवेश ले रहे हैं, ठीक ना, क्या हो जाएगा 1/4πε0, ठीक ना। और ये माइनस क्यू आवेश है तो Q माइनस क्यू और R का स्क्वायर होता था, तो R के जगह पर हम क्या माइनस क्यू से P की दूरी हमारा क्या है, माइनस क्यू से P की दूरी हमारा क्या है, R प्लस एल है, क्या है, माइनस क्यू से प्लस P की दूरी क्या है, R प्लस एल। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, R प्लस एल, R प्लस एल, चूंकि R स्क्वायर होता है तो पूरा दूरी क्या है, R प्लस एल है, तो R प्लस एल का स्क्वायर। अब बताइए इसकी दिशा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, देखिए बिंदु P से A की ओर है, बिंदु P से A की ओर, बिंदु P से A की ओर है, हम दे सकते हैं यहाँ PA वेक्टर की ओर, इसकी दिशा है जो PA वेक्टर की ओर है, ठीक, ये समझ गए आप। चलिए आगे इसका हम परिमाण निकाल लेते हैं। जब परिमाण निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा EA वेक्टर बराबर, परिमाण लिखने पर हमारा माइनस आवेश हट जाता है और परिमाण में हमारा हो जाएगा सिर्फ माइनस आवेश हटेगा, बाकी वही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा इधर। अब इसी तरह हम प्लस क्यू आवेश कारण निकालेंगे, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, ठीक ना। चलिए अब हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश कारण निकालिए आप, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं जाना रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश कारण, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है क्या है, EB वेक्टर है, EB हो जाएगा बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमारा प्लस क्यू है तो प्लस क्यू दे देंगे, R मतलब R मैंने दूरी होता है, तो इसके बीच की दूरी कितना है, इसके बीच की दूरी R माइनस एल है, तो R माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। R की जगह पर R माइनस एल हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसकी दिशा किधर हो जाएगा, देखिए इसकी दिशा किधर है, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, तो P से किधर है, बाहर की ओर है ना, क्या देंगे, B से P की ओर जा रहा है, B से P की ओर इधर है, तो ये बाहर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी कि B से P की ओर जा रहा है, तो BP वेक्टर दे देंगे, क्या दे देंगे, BP वेक्टर की ओर, BP वेक्टर की ओर। जब इसका परिमाण निकालिएगा तो EB वेक्टर बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q/r माइनस एल के स्क्वायर, R माइनस एल के स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए मान लेते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, चूंकि E है, चूंकि हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तो हम मान लेते हैं, माना यदि बिंदु P पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तो। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तीव्रताओं का जो भी हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों इस बिंदु P पर आएगा। दो तीव्रता इस पर है, बिंदु P पर एक EB है एक EA है, तो दोनों का अंतर ही इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकलेगा, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता निकलेगा ये दोनों तीव्रताओं के अंतर से निकलेगा। और दोनों तीव्रताओं का अंतर कैसे निकालेंगे वो अब हम देखते हैं। देखिए, एक हमारा है क्या, एक हमारा है R प्लस एल के स्क्वायर। एक हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q बटे R प्लस एल के स्क्वायर। यहाँ क्या है, R प्लस एल है, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या है, R माइनस एल है। मतलब यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, जो हर है, हर में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर हर में क्या किया घटाया जा रहा है। अगर मैं आपको कह दूँ ये 5 है अब बटे कितना है, 3 है, 5 है अब बटे 3 है, और एक हमारा है 5/2। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अंश होता है, ये हमारा क्या होता है, हर होता है। बताइए 5/3 में और 5/2 में बड़ा कौन है, तो आप क्या कहिएगा, यहाँ 5 रोटी है, 5 रोटी को 3 आदमी खाता है, यहाँ 5 आदमी को 2 ही रोटी खाता है, तो बड़ा कौन हुआ, 5/2 हुआ। मतलब जिसका हर छोटा उसकी तीव्रता ज़्यादा। तो बताइए आप, चलिए ये बता दीजिए, इसका हर क्या है, हर में क्या कर रहा है, घटाया जा रहा है, और इसका हर में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये ई वेक्टर, जो हमारा ई वेक्टर का जो परिमाण आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ई बी वेक्टर का जो परिमाण हो जाएगा, इसमें हम घटा देंगे किसको, हमारा बड़ा ये हो गया ना, इसमें हम घटा देंगे ई ए वेक्टर, ठीक ना। क्या घटा देंगे, ई ए वेक्टर के परिमाण को घटा देंगे, ठीक। यहाँ तक हो गया। चलिए अब ई वेक्टर का परिमाण है, तो यहाँ पर ये जो है वो लिख लेते हैं, ठीक ना, ये लिख लेते हैं। चलिए ई बी वेक्टर का मान कितना हमारा है, तो ई बी वेक्टर का मान है परिमाण में 1/4πε0 Q बटे R माइनस एल के स्क्वायर, 1/4πε0 Q बटे R माइनस एल के होल स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ, ये माइनस है तो माइनस दे देते हैं, ठीक ना। और ई वेक्टर का जो परिमाण, सॉरी यहाँ पर परिमाण हमको लिखना चाहिए था, परिमाण लिखते हैं, ठीक ना। परिमाण कितना है, ई ए वेक्टर, तो ई ए वेक्टर का परिमाण है 1/4πε0 Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल के होल स्क्वायर, ठीक। चलिए ये हो गया। चलिए अब ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पर हमको करना कुछ नहीं है, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव करना है, बस ये बन जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ तक पहले आप क्या किए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, ठीक ना। चलिए इसको मिटाते हैं, पहले थोड़ा सा कागज़ ले लेते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, जिसके बाद हम यहीं पर बनाएंगे, ठीक ना। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, जल्दी से मिटाते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें भी 1/4πε0 है, इसमें भी 1/4πε0 है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है। तो क्या ऊपर Q है, क्या ऊपर Q है, थोड़ा सा ये लिख लेते हैं। ई वेक्टर जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई वेक्टर का परिमाण हमारा क्या है, Q बटे 4πε0, Q बटे 4πε0 हमारा कॉमन हो जाएगा। और जब ये दोनों कॉमन आ गया, ये देखिए ये और ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, देखिए ये हमारा कॉमन ही आ गया, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये भी हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो बचा हमारा क्या बचा, हमारा बचा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। आप यहाँ पर भिन्न के जोड़ कीजिए, ठीक है ना, जो है यहाँ पर वो लिख देते हैं, Q बटे 4πε0। देखिए इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, ये आपस में गुना कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस है यहाँ ऑलरेडी, ये हमारा R माइनस एल का होल स्क्वायर
बट ये दोनों क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। ये हम लघुत्तम लिए हैं आर माइनस एल के स्क्वायर प्लस आर प्लस इंटू आर प्लस एल के होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये हमारा जो है वो लिखा जाएगा Q/4πε0। ठीक, देखिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह इसका r के स्क्वायर प्लस l के स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। ये माइनस ऑलरेडी है, दे देते हैं r के स्क्वायर, अब माइनस वाला सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाता है, r के स्क्वायर प्लस l के स्क्वायर माइनस 2rl। ये यहाँ पर हम लगाएं किसका होल स्क्वायर, तो r माइनस एल के मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो है वो हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर जो क्या है वो लिख, देखिए एक फार्मूला r, इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं, ठीक ना। एक होता है ना, देखिए a प्लस बी या a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका भी होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, बात समझे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कर दीजिए, बस इतना ही आपको क्या करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए r माइनस एल आर प्लस एल है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है आर स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हम लगा देंगे, ठीक ना। तो हम फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक ना, जो भी फॉर्मूला लिखे हैं वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता हमारा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने क्या किया, यूज किया यहाँ पर, ठीक ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं नहीं तो कचरा जैसा लगेगा। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा कष्ट अभी है, सह लीजिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब इसी माइनस को अंदर गुना कीजिए तो हमारा ई वेक्टर का जो परिमाण आ जाएगा Q/4πε0 r के स्क्वायर प्लस l के स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक ना। ये कर दिए, देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ना। देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, देखिए क्या होता है दोस्तों, हमारा आर देखिए आर कितना है, इतना बड़ा दूरी है, आर कितना है, इतना बड़ा दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, और एल हमारा छोटा है, मतलब आर की अपेक्षा एल हमारा क्या बहुत ही छोटा है। मान लीजिए एक समुद्र है और समुद्र से आप एक गिलास पानी निकाल दीजिएगा तो क्या समुद्र में पानी घट जाएगा, नहीं। वही बात है, आर हमारा समुद्र है, आर हमारा कितना है, समुद्र है, और एल हमारा क्या एक गिलास पानी है, ठीक ना। तो आर बहुत बड़ा हो जाता है, एल बहुत छोटा हो जाता है, ठीक ना। चलिए पहले हम इसको लिख ही देते हैं एक बार, ठीक ना। यहाँ पर कट फिट कर लेंगे, जिसके बाद हम लिखेंगे आर के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर, नहीं तो लिख दें, लिखिए देते हैं, नहीं लिख देते हैं, देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया, अब जो कट रहा है उसको काटिए, देखिए 2rl नहीं कटेगा, 2rl, देखिए आर के स्क्वायर प्लस माइनस करता है एल के स्क्वायर। चलिए हम इधर वाला मिटाते हैं, इधर क्या क्या बचा वो लिख लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचा, ई वेक्टर बराबर हमारा बच गया, क्या बचा, Q/4πε0, Q/4πε0। देखिए यहाँ पर 2rl प्लस 2rl कितना हो जाएगा, 4rl अपॉन आर के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर के होल स्क्वायर, आर के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर के होल स्क्वायर, ठीक, ये बचा। अब देखिए चूंकि देखिए एक बार और चलते हैं, ई वेक्टर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक, और यहाँ पर हम क्यू लिख देते हैं, ठीक ना। ये 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 बराबर हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 4 को हम लिख देते हैं 2 × 2, देखिए ये 2 है, ठीक ना, ये हमारा क्या है 2 है, ठीक, समझ रहे हैं ना। ये हमारा क्या है 2 है, ये हमारा क्या है 2 है, और ये 2 है इंटू आर इंटू एल अपॉन ये हमारा आर के स्क्वायर है माइनस एल के स्क्वायर के होल स्क्वायर। देखिए 2 दूनी 4,
क्यू है तो ये क्यू, क्यू आर एल तो आर एल। ठीक, अब बताइए, अब हम एक बार और चलते हैं। ई वेक्टर बराबर हमारा हो जाएगा, चूँकि यहाँ से देखिए, चूँकि आर का मान जो होता है, आर का मान बहुत बड़ा है किससे, एल से। आर का मान क्या, आर जो है बहुत बड़ा लेंथ में है किससे, एल से। अब इसका और आप कीजिए क्या, स्क्वायर कीजिएगा तो और ये दूरी हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए क्या हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए 4 जो है बड़ा है किससे, 2 से, और इसका स्क्वायर कीजिए तो 16, तो 16 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा 4 से। बात समझ रहे हैं ना, तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं, आर जो है बहुत बड़ा है एल से, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो और बड़ा हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर थोड़ा सा घटाइए दीजिएगा तो क्या लगभग आर ए स्क्वायर बचेगा। बात समझ रहे हैं ना, मतलब कि बड़ा में ये बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा में छोटा सा दूरी घटा दीजिएगा तो हमारा क्या बड़ा सा ही दूरी कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर, मतलब कि हम क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, तो ई वेक्टर बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, और यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2, क्यू है तो क्यू इंटू, ये हम 2 है तो 2 लिख देते हैं, और ये एल पहले लिख लेते हैं और आर को हम लास्ट में लिख लेते हैं। और आर माइनस एल स्क्वायर, आर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आर के स्क्वायर। तो आर के स्क्वायर के पावर ये 2 है तो 2। बात समझ गए। देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब बताइए, ये 2 है तो 2, अब Q इंटू 2L क्या है, Q इंटू 2L, एक बार आप लिख देते हैं, Q इंटू 2L इंटू आर बटे आर की पावर 4 हो जाएगा। अब काटिएगा तो कितना मरते कटेगा, आर की पावर 3 मरते। ठीक ना, चले हम इधर मिटा देते हैं, बस छोटा सा बचा है, बन गया है। ठीक ना, चलिए देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचा, ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, Q इंटू 2 पहले बचा है, 2 बचा, फिर Q बचा, फिर 2L बचा, अपॉन R का Q बचा। ठीक, अब बताइए, चूंकि हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक ना, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो हम देखिए इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, Q इंटू 2L की जगह पर P लिख सकते हैं। तो ई वेक्टर बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 है 2, और Q इंटू 2L के हम क्या लिख सकते हैं, P बटे आर क्यू। ये हमारा परिमाण में आ गया, किसमें, परिमाण में आ गया। अगर दिशा में निकालेंगे तो दिशा में हमारा क्या आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P वेक्टर बटे आर क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा क्या है, परिमाण में है, किस में है, परिमाण में है। ये हमारा किस में है, दिशा में है। ये हमारा किस में है, दिशा में। इसी तरह आपको क्या करना है, लिख के आना है। तो ये हुआ हमारा दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। अगले क्लास में हम लाएंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, उसके बाद लाएंगे विद्युत किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण कोई भी स्थिति ले लीजिए आप, ये अच्छे लीजिए, ना ही अच्छे लीजिए, ना ही निरक्षीय लीजिए, ऐसा कोई बिंदु लीजिए जो ना कि अच्छे में हो ना कि निरक्षीय में हो, और वहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात करने के लिए बोल दे तो वो भी लाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये सब आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, और इसी तरह आप समझते रहिए दोस्तों। ये बढ़िया चैनल है, ये विद्यावाणी साइंस क्लासेज एक बढ़िया YouTube का चैनल है, यहाँ पर आपको बढ़िया सजेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। रखते हैं आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।